दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बैकग्राउंड जानकारी के माध्यम से बताया जाता है कि बहुत समय पहले जब हाइबोरियन युग चल रहा था, तब एक हरकानिया नाम की जमीन हुआ करती थी जो शांत और बेहद खूबसूरत थी, जहां पर सभी लोग खुशहाली से रहते थे। और इसी जमीन पर पैदा हुई थी सोंजा। जब वह छोटी थी तब उसकी दुनिया बहुत खुशहाल थी। लेकिन बीतते समय के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ बदल गया। बारबेरियन लोगों ने अचानक हरकानिया पर हमला कर दिया और वहां रहने वाले लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और उनके घरों में आग लगा दी। सोंजा तो भाग गई, लेकिन उसका परिवार पीछे छूट गया। बीतते समय के साथ सोंजा बड़ी हो गई, लेकिन आज भी उस रात के डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसका एक ही साथी था, उसका घोड़ा। वो पूरे दिन हार्निया के जंगलों में भटकती रहती थी और हर रोज वो अपनी कुल देवी आशीरा के पास जाकर उससे प्रार्थना करती और कहती, देवी मुझे बताओ, मेरे परिवार के लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। एक दिन जब वो अपने घोड़े के साथ मस्ती कर रही होती है, तब उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो जंगली गैंडों का पीछा कर रहे होते हैं। अब सोनजा भी उनके पीछे जाती हैं, तो वह देखती हैं कि उन सिपाहियों ने उन गैंडों को बेरहमी से मारकर उनके सींगों को काट लिया था। यह देखकर सोंजा गुस्से से भर जाती है और उनका पीछा करने लगती हैं। कुछ दूर जाकर उसे कुछ कैंप दिखाई देते हैं। अब सोंजा अपने घोड़े को वहीं रुकने के लिए कहती हैं और इसके बाद वो छुपते हुए उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां वह देखती हैं वह लोग एक बड़े से बिच्छू को पिंजरे में डाल रहे होते हैं। तभी वहां पर सम्राट ड्रैगन अपनी फौज लेकर आता है। उसके आगे सभी सिर झुकाते हैं। वहीं उसके साथ उसकी एक खास दोस्त भी होती हैं जिसका नाम एनेशिया है। सोंजा उन्हें छुपकर देख रही थी। इसके बाद ड्रैगन अपने कमांडर से मिलता है और वह उससे पूछता है कि काम कैसे चल रहा है। इस पर कमांडर उसे प्रोसेस के बारे में बताता है। दरअसल ड्रैगन पहले बारबेरियन का गुलाम था, लेकिन फिर एक दिन उसे एक जादुई किताब मिली और उस किताब के रहस्यमय ज्ञान से उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उस किताब का आधा हिस्सा ही ड्रैगन के पास था और बाकी आधा हिस्सा पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दरअसल उसे लगता था कि उस किताब में उसके भविष्य के बारे में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और उसके मिल जाने पर वह पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। इसके बाद ड्रैगन एक बूढ़े राजा से मिलता है जो उसकी कैद में था। अब ड्रैगन उससे कहता है कि जब मैं गुलाम था, तब तूने मेरे चेहरे पर थूक कर मुझे अपमानित किया था और उस अपमान की कीमत तुझे तेरे लोगों को चुकानी होगी। बता, हरकानिया के लोग कहाँ हैं? यह सुनकर राजा हंसता है और उससे कहता है कि हरकानिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब जंगल में सिर्फ देवता रहते हैं। यह सुनकर ड्रैगन गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है कि देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस दुनिया पर राज उसी का होता है जो ताकतवर है। इसके बाद ड्रैगन अपने गार्ड को आदेश देता है कि मार दो इसे। इसके बाद ड्रैगन का गार्ड राजा को बेरहमी से मार डालता है। तभी सोंजा को वह सिपाही दिखाई देते हैं जिन्होंने उसके जंगल के जानवरों को मारा था और वह उनके पास जाकर उनसे कहती हैं कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इतना कहकर सोंजा उन पर टूट पड़ती हैं और उन्हें मार गिराती हैं। इसके बाद वो कैदी जीवों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एनेशिया आकर उसके गले पर तलवार रखते हुए उससे पूछती हैं कि तू कौन है और यहां क्या कर रही हैं। तब सोंजा उससे कहती हैं कि तुमने मेरे दोस्तों को कैद करके क्यों रखा है? इन्हें आजाद कर दो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एनेसिया को कुछ होता है और वह खुद से बातें करने लगती हैं। यह देखकर सोंजा उससे कहती हैं कि क्या तुम पागल हो? यह सुनते ही एनेसिया गुस्से से तिलमिला जाती है और वह सोंजा पर टूट पड़ती है, जिससे सोंजा नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी उसे एक तलवार मिल जाती है, लेकिन फिर भी एनेसिया सोंजा पर भारी पड़ रही होती है। तब सोंजा उसे नीचे पटक कर उसका गला घोंटने लगती है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन के आदमी आकर एनेसिया को बचा लेते हैं। अब ड्रैगन का गार्ड चिंपांजी उसे बेहोश कर देता है। बेहोश होने पर सोंजा को डरावने सपने आने लगते हैं। इसके बाद उसके हाथों को बांध दिया जाता है और फिर वो बंदर उसके जख्मों पर कट लगाता है। वही ड्रैगन सोंजा को एक नक्शा दिखाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे ट्राइब के लोग कहाँ मिलेंगे। अब सोंजा ड्रैगन पर अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैगन उसकी बहादुरी और जोश को देखकर उसे डमनेडी लेकर जाता है,
जहां पर ड्रैगन अपने ग्लैडिएटरों के बीच फाइट करवाता है। वही अब सोंजा को फिर से वही सपने आने लगते हैं जिसमें बराबेरियन हरकेनिया पर हमला कर देते हैं। सोंजा की मां ने उससे कहा, भाग सोंजा और अपनी जान बचा। सोंजा जब भाग रही थी, उसके साथ एक छोटा लड़का भी भाग रहा था। सोंजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो लड़का ठोकर खाकर गिर गया और इस भगदड़ में कहीं पीछे रह गया और मजबूरन सोंजा को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन पीछे रह जाता है उसका परिवार। और यही वजह है कि उसके सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसके बाद जब सोंजा को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, तब उसे उसका घोड़ा दिखाई देता है, जिसे ड्रैगन के सिपाही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर सोंजा खुद को छुड़ाकर उन सिपाहियों पर टूट पड़ती है, लेकिन फिर से उसे एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और फिर एक बंद कमरे में भेजा जाता है, जहां पर सभी ग्लेडिएटर होते हैं। वहीं सोनजा की मुलाकात होती है पेट्रा और ओसेन से। ओसेन एक बड़ा ग्लेडिएटर होता है, जिसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। उसे लगता है कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन सोनजा वहां से निकलना चाहती थी, मगर यहां से निकलना इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ हम ड्रैगन को देखते हैं, जो अपने सलाहकार से कह रहा होता है कि उसे वह किताब हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि उस किताब की मदद से वह इस दुनिया को बदल सकता है और फिर वो हमेशा के लिए अमर होकर इस दुनिया पर राज कर सकेगा। वही दूसरी तरफ हम सोंजा को देखते हैं, जो उस जेल से बाहर निकल जाती हैं। यह देखकर सभी ग्लेडिएटर हैरान रह जाते हैं, लेकिन ड्रैगन के सिपाही उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल देते हैं। इसके बाद सभी ग्लेडिएटर उसे बताते हैं कि अगर उसे यहां से निकलना, तो उसे हर बार लड़ाई को जीतना होगा, तभी उसे आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि अब तक औरतों में सिर्फ एनेसिया ही यहां से बाहर निकलने में कामयाब हुई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसने जिन लोगों को मौत के घाट उतारा था, उन सबकी आवाजें उसे परेशान करती हैं। वो आवाजें उसका कहीं पीछा नहीं छोड़ती। आजादी मिलने के बाद भी एनेसिया खुश नहीं है। वही अब हम सम्राट ड्रैगन को देखते हैं, जो एनेसिया के पास आता है। लेकिन जब भी एनेसिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, ड्रैगन बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो उसे पागल समझता था और इसलिए वह उसके पागलपन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां भी देता था, जिससे वह आवाजें कुछ देर के लिए सुनाई देना बंद हो जाती थीं। दरअसल ड्रैगन ने एनेसिया से वादा किया था कि अगर वो उस रहस्यमयी किताब का आधा हिस्सा उसे ढूंढकर देगी, तो वो उसे पूरी तरह ठीक कर देगा और इसके बाद वो उसे अपनी रानी बना लेगा। लेकिन ड्रैगन के चले जाने के बाद उसे आईने में उन लोगों की रूह दिखाई देती है। वही अब डमनेडी में ड्रैगन एक फाइट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें सभी ग्लेडिएटर हिस्सा लेंगे। इसलिए जेल के सभी कैदी लड़ाई के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन सोंजा को लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को मारती थी। यह देखकर पेट्रा हंसते हुए सोंजा से कहती हैं कि तू ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। वही अब हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पेट्रो का प्रेमी ओसेन फाइट कर रहा होता है और वह सभी ग्लेडिएटर को मारकर लड़ाई जीत लेता है। वही अब सोनिया भी अपने लिए हथियार और कवच ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसकी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती, बल्कि उसे एक बिकिनी आर्मर में लड़ने के लिए भेज दिया जाता, ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। वही इस बार पेट्रा और सोंजा को लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाता है। पेट्रा सोंजा को फाइट करने के रूल समझाती हैं और उससे कहती है कि इस फाइट में हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा। यह सुनकर सोंजा लड़ने से साफ इनकार कर देती है और ड्रैगन से कहती हैं कि वह सिर्फ उसी से फाइट करना चाहती है। यह सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और फिर वह अपने तीरंदाजों को आदेश देता है कि पेट्रा को खत्म कर दो। तभी एक सिपाही पेट्रा के गले पर तीर चला देता है, जिससे पेट्रा मारी जाती है। अब सोंजा पेट्रा के गले का लॉकेट निकाल लेती है। इसके बाद सभी ग्लेडिएटर को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। इस घटना से पेट्रा के प्रेमी को बहुत दुख पहुंचता है। अब सोंजा उसे पेट्रा का लॉकेट दे देती है। रात होने पर सभी कैदी शोक मनाते हैं और इसी दौरान सोंजा एक गीत गाती है। तभी एक आदमी उसका गीत में साथ देता है। इसका मतलब वह भी एक हरकेनियन था। दूसरी ओर हम ड्रैगन को देखते हैं, जो लैब में जाता है और अपने वैज्ञानिकों से पूछता है कि कितना काम हुआ है। तब उसके वैज्ञानिक उसे एक डिवाइस के बारे में बताते हैं, जिसका नाम होता है जुआ। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार ड्रैगन ने उस किताब से किया था। यह डिवाइस एक गोल यंत्र है,
जिसे किसी जानवर के माथे पर चिपका देने पर वह जानवर उस इंसान की बात मानेगा जिसके हाथ में रिमोट होगा। अब उसकी टेस्टिंग के लिए वो एक साइक्लोप्स के माथे पर उसे लगा देते हैं। अब जैसे ही ड्रैगन रिमोट की बटन दबाता है, साइक्लोप्स ड्रैगन के इशारे पर रिएक्ट करने लगता है। अब ड्रैगन उनसे कहता है कि क्या यह इंसानों पर काम करता है? तब वैज्ञानिक उसे बताता है कि हाँ, हमने ट्राई किया था, लेकिन इंसान उसकी पावर को झेल ना सके और मारे गए। इसके बाद वह वैज्ञानिक उसे एक दूसरे शक्तिशाली हथियार को दिखाता है, जिस पर अभी काम चल रहा है। दूसरी तरफ जब सभी सो जाते हैं, तब सोनजा उस आदमी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या तुम मेरे लोगों को जानते हो? इस पर वह उसे बताता है कि हो सकता है कि जंगल के बीचों बीच तुम्हारे लोग अभी जिंदा हों। यह सुनकर सोंजा की उम्मीद बढ़ जाती है। तभी वहां पर ड्रैगन के सिपाही आकर सोंजा को पकड़कर लेकर जाते हैं और उसे एक पिंजरे में डालकर लोगों के सामने लेकर आते हैं। अब ड्रैगन उसे एक नक्शा बताता है और कहता है कि यह किताब मुझे इसी जंगल से मिली थी और तुम भी तो हरकेनियन हो। क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो कि इस किताब का आधा हिस्सा मुझे कहाँ मिलेगा? तभी वहां पर ड्रैगन का मंत्री आकर उसे बताता है, साइक्लॉप्स तैयार है। इसके बाद सोंजा को वापस जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके लोगों को ड्रैगन ने ही मारा था उस किताब को प्राप्त करने के लिए। अब अगले दिन फिर से एरिना में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सोंजा पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी। इसके बाद ड्रैगन का सिपाही पिंजरे में आकर कुछ ग्लेडिएटर को चुनता है। जब सोंजा उससे इसका कारण पूछती हैं, तो वह कहता है कि यह राजा का आदेश है। अब सोंजा एक ग्लेडिएटर की तरह कपड़े पहनती हैं और उसके हाथ में असली तलवार होती है। जब वह एरिना में उतरती हैं, उसके सामने दुमनाती योद्धाओं को भी मैदान में उतारा जाता है। तभी कुछ दूर उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन के इशारे पर उसके सिपाही उन पर तीर चलाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। यह देखकर सोंजा उससे कहती हैं कि यह फाइट मेरी है। इस पर ड्रैगन उसे बताता है कि वो आखिरी हरकेनियां हैं और इसलिए उसे जिंदा रहना होगा। इसके बाद ड्रैगन उस डिवाइस के रिमोट को घुमाता है और अचानक एरिना की जमीन हिलने लगती है। तभी नीचे से निकलता है एक आंख वाला दानव, जो पूरी तरह से ड्रैगन के कंट्रोल में था। उसे देखकर सारे ग्लैडिएटर्स के पसीने छूट जाते हैं। फिर ड्रैगन उस रिमोट को घुमाता है, जिससे वह दानव गुस्से से तिलमिला उठता है और फिर वह ग्लैडिएटर पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। तभी सोंजा को उस दानव की पीठ पर वह डिवाइस दिखाई देता है, जिसे ड्रैगन कंट्रोल कर रहा होता है। अब सोंजा अपनी तलवार को नीचे रखकर दानव की पीठ पर चढ़ जाती है और उस डिवाइस को निकालकर फेंक देती है और फिर वह खुद भी दानव के सामने आ गिरती है। लेकिन अब वह दानव ड्रैगन के कंट्रोल से बाहर था, इसलिए वह उसे नहीं मारता। तब सोंजा उससे कहती हैं कि वह आजाद है और उसका दुश्मन वो नहीं, बल्कि राजा है। यह सुनकर वह दानव राजा के सिंहासन पर जोरदार अटैक करता है, जिससे ड्रैगन और उसके लोग मलबे में दब जाते हैं। दानव ने पूरा एरिना खंडहर कर दिया, लेकिन ड्रैगन बच निकला। उसे बस मामूली खरोंचें आईं। उस दानव के हमले से दुमनाती योद्धाओं के लिए भागने का रास्ता मिल गया। वही अब सोंजा उनसे कहती हैं कि यही मौका है, जल्दी निकलो यहां से और मुझे पहाड़ी पर मिलना। इसके बाद सोंजा अकेली अपने घोड़े को ढूंढने जाती है, जिसे ड्रैगन के लोगों ने कैद कर लिया था। लेकिन तभी ड्रैगन के सिपाही उस पर अटैक कर देते हैं। तब सोंजा एक एक करके सभी सिपाहियों को टपकाकर आगे बढ़ती है, जहां उसे ड्रैगन की लैब दिखाई देती है और बहुत से खतरनाक वेपन्स भी जो उन्होंने ईजाद किए थे। तभी सोंजा को उसका घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब सोंजा बाहर निकलने से पहले ड्रैगन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि प्रोसेस में था, उस पर भाला फेंककर मारती है, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है और ड्रैगन का सब कुछ बर्बाद हो जाता है और साथ ही उसके कुछ खास लोग भी मारे जाते हैं। जब ड्रैगन अपने सपने को बर्बाद होते देखता है, तो कसम खाता है कि वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सोनजा घोड़ा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। फिर वो लोग हिरकानिया के जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं, सोंजा के लोगों को ढूंढने। लेकिन सोंजा का सबसे खास दोस्त ओसेन वहीं पर रुक जाता है और सोंजा से कहता है कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूं और मेरी जिम्मेदारी मेरे किंगडम के लोगों के लिए है। ड्रैगन ने मेरे राज्य को लूटा था और अब मुझे अपने राज्य को संभालना होगा। यह सुनकर सोंजा उसे गले लगाती हैं
और उसे अलविदा कहते हुए कहती है कि खुद को सुरक्षित रखना, एक दिन तुम मेरे काम जरूर आओगे। इतना कहकर सोंजा अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगती हैं। औसेन के जाने के बाद सोंजा और उसके साथी एक जगह पर जाकर रुकते, जहां सोंजा ड्रेक से अपने बचपन की बातें शेयर करती हैं। तभी सोंजा के लोगों को ड्रैगन का एक सिपाही मिलता है, जो छुपकर उन्हें ट्रैक कर रहा होता है। अब वो लोग उसे पकड़कर सोंजा के पास लेकर आते हैं। सोंजा उससे पूछती, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तब सिपाही डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है कि ड्रैगन के सिपाही आसपास ही मौजूद हैं और तुम ड्रैगन से बचकर कहां तक भागोगे। यह सुनकर सोंजा ड्रैक को कहती हैं कि तुम ड्रैगन के सैनिकों का पता लगाओ और मेन टीम को लीड करूंगी। इसके बाद ड्रेक घोड़ा लेकर निकल पड़ता है। वही सोंजा अपने दुमनाटी दोस्तों से कहती है कि तुम अब आजाद हो और अपने रास्ते जा सकते हो। यह लड़ाई मेरी है और मैं नहीं चाहती कि मेन तुम अपनी जान जोखिम में डालो। मैं ड्रैगन के सिपाहियों को जंगल में ले जाकर उन्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन दुमनाटी ग्लेडिएटर उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि एक दिन मरना तो है, तो फिर क्यों ना ड्रैगन को भी टपका कर मरे। यह सुनकर सोंजा का जोश हाई हो जाता है और फिर वह सभी ड्रैगन के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें खत्म करके ड्रैगन को खत्म करने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन के कुछ सिपाही वापस आकर उसे बताते हैं कि हम पर हमला हुआ था, जिसमें सभी सिपाही मारे गए। तब ड्रैगन अपने खास गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ था। तब एनेसिया ड्रैगन से कहती हैं कि तुम कमजोर हो और इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं। तब ड्रैगन उससे कहता है कि वो कमजोर नहीं है। तभी वहां पर सोनजा उसके सिपाही का कटा सिर लेकर आती है और ड्रैगन के सामने फेंकती है और उसे सीधी लड़ाई की चुनौती देती है। तभी ड्रैगन का बंदर गार्ड उसके पैरों में ड्रैग का कटा सिर फेंक देता है। यह देखकर सोंजा दुखी हो जाती है और वो अपनी टीम को लेकर वापस जंगल में लौट जाती है। रात होने पर सोंजा पेड़ पर बैठकर पहरा दे रही होती हैं कि तभी उसे बहुत सारे लोग उनके कैंप की तरफ आते दिखाई देते हैं। तब सोंजा उन पर तीर चलाने वाली होती हैं कि तभी उसका साथी आकर उसे बताता है कि यह उसके लोग हैं और वह उनका राजा है। इसके बाद वो अपने लोगों को उससे मिलवाता है, वही सोनजा की मुलाकात हरकेनियन की पुजारिन से होती है और वह सोनजा को देखते ही पहचान लेती हैं। अब सोनाजा उससे कहती हैं कि ड्रैगन आखिरी हरकेनियन लोगों को ढूंढ रहा है ताकि उसे किताब का दूसरा हिस्सा मिल सके। तब पुजारिन उसे ड्रैगन का सच बताती हैं। वह कहती हैं कि दरअसल जब बारबेरियन ने हमारे गांव पर हमला किया था, तब पुजारी उस किताब को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक सिपाही ने उस किताब को फाड़ दिया। तब एक छोटे लड़के ने उस किताब का आधा हिस्सा उठाकर अपने पास रख लिया और आधा हिस्सा पुजारियों के पास चला गया। फिर जब वह लड़का गुलाम बन गया, तब वह उस किताब को पढ़ने लगा और वही बच्चा बड़ा होकर सम्राट ड्रैगन बन गया। पुजारिन की बातें सुनकर सोनजा समझ जाती हैं कि यह वही लड़का है जिसका हाथ उससे छूट गया और वो वहीं रह गया था। इसके बाद सोंजा अपनी टीम को लेकर फिर से ड्रैगन के किले के पास जाती हैं और उनकी आगे की योजना को छुप कर देखने लगते हैं। वहीं अब ड्रैगन अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस करके उन्हें पूरे जंगल को तबाह कर देने का आदेश देता है। साथ ही वो एनेसिया को भी उनके पीछे भेजता और उससे कहता है कि अगर वो उस लड़की को खत्म करने में कामयाब होती हैं, तो इस बार वो उसे निराश नहीं करेगा। वही अब ड्रैगन के सिपाही जंगल में आग के गोले दागने लगते हैं। तब सोंजा और उसके साथी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और जंगल में आगे जाकर छुप जाते हैं। जब ड्रैगन के सिपाही उनके करीब आते हैं, तब वह एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। सोंजा और उसके साथी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ते हैं और ड्रैगन के बहुत से सैनिकों को मार गिराते हैं। वही सोंजा तीरों से दुश्मनों को ढेर कर रही थीं और उसका दोस्त ड्रैगन के बंदर से भिड़ जाता है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। वही अब एनेसिया भी सोंजा के पास पहुंच जाती है और साम्राज्य बनने के लालच में उस पर टूट पड़ती है। अब उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, लेकिन एनेसिया की ताकत के आगे सोंजा कमजोर पड़ने लगती है। अब मौका देखकर एनेसिया अपनी तलवार को सोंजा के पेट के आर पार कर देती है। वही ड्रैगन का गार्ड दुमनाटी के लीडर के सीने में तलवार घोंपकर उसे मार डालता है। वही जब एनेसिया सोंजा को खत्म करने वाली होती है कि तभी सोंजा का घोड़ा आकर उसे गिरा देता है और फिर वह घायल सोंजा को अपनी पीठ पर लाद कर देवी असिरा के पास लेकर जाता है।
वहीं दूसरी ओर एनेसिया सोंजा को मरा हुआ समझकर खुश हो जाती हैं और ड्रैगन को खबर देने निकल जाती है। वही सोंजा अभी जिंदा थीं, लेकिन उसकी आंखों पर बेहोशी छाने लगी थी। तभी उसे देवी असिरा दिखाई देती हैं, जो उसकी मां के रूप में होती है। अब देवी उसे उठाकर लाल नदी में लेकर जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें इस शरीर को त्यागना होगा, तभी दूसरी सोंजा का जन्म होगा, जो मजबूत और ताकतवर होगी। इतना कहकर देवी सोंजा को लाल नदी में स्नान कराती हैं। पानी में जाते ही सोंजा के शरीर में शक्तियों का संचार होता है और वह फिर से जिंदा हो जाती हैं और उसके बाल पहले से ज्यादा लाल हो जाते हैं। और तभी आखिरकार उसे अपने लोग हरकानी मिलते हैं, जिसे देखकर सोंजा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन के सिपाही बचे हुए दुमनाटी को बंदी बनाकर ड्रैगन के पास लेकर आते हैं। तभी उसे पुजारिन दिखाई देती है और वह उसे देखकर पहचान लेता है और उससे पूछता है कि तुमने बच्चों को छोड़ दिया था। तब पुजारिन उससे कहती हैं कि मैं मजबूर थी, लेकिन ड्रैगन गुस्से से तिलमिला उठता है और उससे बार बार एक ही बात बोलता है, कह दो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब पुजारिन कहती हैं, हाँ, यह मेरी गलती है। तभी ड्रैगन को पुजारिन के पास किताब का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिससे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस चीज की तलाश वो बरसों से कर रहा था, वो उसे मिल गई थी। इसके बाद ड्रैगन अपने सिपाही को आदेश देता है कि उसे मार डालो, लेकिन वह सिपाही उसे मारने से डरता है और कहता है कि यह एक पुजारिन, मैं इसे नहीं मार सकता। यह सुनकर ड्रैगन खुद ही तलवार लेकर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी सोंजा आकर उसके सिपाही पर अटैक कर देती है। वही अब ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए एनेसिया को साथ लेकर एक कुटिया में छिप जाते हैं। वही अब सोनजा का साथ देने के लिए दुमनाटी खुद को छुड़ाकर ड्रैगन के सिपाहियों पर अटैक करने लगते हैं। और तभी ओसेन भी अपनी फौज लेकर वहां जाता है। उसे वहां देखकर सोंजा उसे माफ कर देती हैं। इसके बाद सोंजा उन सिपाहियों पर तीरों को बारिश करने लगती हैं। वही ड्रैगन किताब के पन्ने पन्ने पलटकर देखने लगता है, ताकि कोई उपाय मिल जाए जिससे वो इस मुश्किल हालात से बाहर निकल सके और अपनी भविष्यवाणी को सच करके पूरी दुनिया का सम्राट कहला सके। लेकिन उसे उस किताब में सिर्फ इलाज के नुस्खे ही मिलते हैं। यह देखकर ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं और वह एनेसिया के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे बचाओ, नहीं तो वो लड़की मुझे मार डालेगी। तभी एनेसिया को फिर से वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कह रही थी कि उसकी रक्षा करो। तब ड्रैगन मुस्कुराकर उससे कहता है कि प्लीज उन आवाजों की बात मान लो। यह सुनकर एनेसिया दंग रह जाती है और वह ड्रैगन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। तब ड्रैगन को कबूल करना पड़ता है कि वो आवाजें किसी आत्माओं की नहीं हैं, बल्कि उसी ने दवाइयों के जरिए उसके दिमाग में भ्रम फैलाकर डाली हैं। यह सुनकर एनेसिया का माथा ठनक जाता है। वही अब ड्रैगन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब एनेसिया अपनी तलवार को ड्रैगन के सीने में घोंप देती है। वही ड्रैगन भी एनेसिया को खंजर घोंप देता है। तभी वहां पर सोंजा पहुंच जाती हैं, जहां पर एनेसिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। जब सोंजा उसके पास जाती हैं, तब वह उससे कहती है, जल्दी जाओ और ड्रैगन को खत्म कर दो। वही अब ड्रैगन को देखते हैं, जो उस किताब के जरिए हार्निया पहुंच जाता है और उस प्राचीन शहर को देखकर हैरान हो जाता है। वही अब सोंजा भी उसके खून के निशान का पीछा करते उस जगह तक पहुंच जाती है। वहां पर ड्रैगन खून से लथपथ किताब के पन्ने फाड़ रहा होता है। यह देखकर सोंजा उससे कहती है कि जिसे तुम इस किताब में ढूंढ रहे हो, उस विरासत को तुमने बर्बाद कर दिया। इस पर ड्रैगन कहता है कि हरकानिया के देवताओं ने मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मुझे उनकी जरूरत थी। मैं अकेला गुलामी की जिंदगी जीता रहा, तब कोई नहीं आया मुझे समझाने। यह सुनकर सोंजा उससे कहती हैं कि देवताओं ने उस किताब के जरिए तुझे ज्ञान दिया था, ताकि तू समाज की भलाई कर सके। लेकिन तूने क्या किया? उसका उल्टा सब कुछ तबाह कर दिया, जंगलों को जला दिया और बेबस लोगों पर अत्याचार किया, ताकि तेरा बदला पूरा हो सके। मैं मानती हूं उस दिन मुझे तेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। यह सुनकर ड्रैगन को याद आ जाता है कि कैसे उसका हाथ उससे छूट गया था और फिर वो गुलाम बन गया। अब ड्रैगन कांपते हुए कहता है कि इस बार मेरा साथ मत छोड़ना। अब सोंजा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे माफ कर देती है। लेकिन तब तक ड्रैगन दम तोड़ डा चुका था। इसके बाद सोंजा उसे घोड़े पर लादकर हरकानियन लोगों के पास लेकर जाती है, जहां पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने इसे इतनी आसान मौत क्यों दी। तब सोंजा कहती हैं कि जो शैतान इसके अंदर था,
वो अब नहीं रहा, लेकिन हम उसे हरकानी रिवाज से उसे अंतिम विदाई देंगे, उस मासूम लड़के के लिए जो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। इसके बाद सोंजा अपने लोगों से कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं किसी सोंजा को मदद की जरूरत होगी। तब ओसेन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस पर सोंजा उससे कहती हैं कि जब जरूरत होगी तब तुम मुझे ढूंढ लोगे। इतना कहकर सोंजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने नए सफर पर निकल पड़ती है। अब लास्ट सीन हम सोंजा को एक बार में देखते हैं, जहां पर अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय कर रही होती है। तभी ओसेन वहां आता है और उससे कहता है, सोंजा मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह सुनकर सोंजा उसके साथ नए रोमांचक सफर पर निकल पड़ती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।